हेलो, नमस्कार, वेलकम। आज हम इंडियन पॉलिटी का लेक्चर 7 पढ़ेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक होगा भारतीय संविधान का भाग सेकंड में भारतीय नागरिकता। आज हम नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 है और भाग 2 है। तुम्हारा टॉपिक क्या था? भारतीय नागरिकता, जिसमें भाग 2 में आती है ये और अनुच्छेद 5 से 11 में आता है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। एकल नागरिकता हमारी कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से ली गई है। मिस, इंग्लैंड से ली गई है एकल नागरिकता हमारी। भारतीय नागरिक अधिनियम, जो भारतीय नागरिकता अधिनियम है, वो 1955 ईस्वी के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। नंबर 1, जन्म से जो भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सके उसका पॉइंट नंबर 1 है, प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो, वह जन्म से भारत का नागरिक हो। अपवाद है राजनीतिज्ञों के बच्चे और विदेशियों के बच्चे। पॉइंट नंबर सेकंड, वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। नंबर सेकंड क्या है? वंश या परंपरा द्वारा नागरिकता। भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 के पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भी भारत का नागरिक हो तो। नोट है, माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया है। पॉइंट नंबर 3, देशीय करण द्वारा नागरिकता। भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। पॉइंट नंबर 4, पंजीकरण द्वारा नागरिकता। निम्न वर्गों में आने वाले लोग पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 1, वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व से भारत में रह रहे हों। बी नंबर, वे भारतीय जो अभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हों। नंबर सी, वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हैं या भविष्य में विवाह करेंगी। पॉइंट नंबर डी, भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे। पॉइंट नंबर ई, राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक जो भारत में रहते हों या भारत सरकार की नौकरियां कर रहे हों, आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, भूमि विस्तार द्वारा। यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति को स्वतः ही भारत का नागरिकता प्राप्त हो जाती है। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, इस अधिनियम के आधार पर भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 ईस्वी में निम्न संशोधन किए गए हैं। नंबर 1, अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक होगा। नंबर बी सॉरी सेकंड, जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम 5 वर्षों तक निवास करना होगा। पहले ये अवधि 6 माह की थी। पॉइंट नंबर 3, देशीयकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जब संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रह चुका हो। पहले यह अवधि 5 वर्ष थी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 की जम्मू कश्मीर, असम सहित भारत के सभी राज्यों पर लागू होगा। भारतीय नागरिकता का अंत निम्न प्रकार से हो सकता है। नंबर 1, नागरिकता का परित्याग करने से। नंबर 2, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर। जम्मू कश्मीर राज्य के विधानमंडल को निम्न विषयों के संबंध में राज्य में स्थायी रूप से निवास करने वाले व्यक्ति को अधिकार तथा विशेष अधिकार प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है। पॉइंट नंबर 1, राज्य के अधीन नियोजन के संबंध में। किसके? राज्य के अधीन नियोजन के संबंध में। नंबर 2, राज्य में अचल संपत्ति के अर्जन के संबंध में। नंबर 3, राज्य में
स्थायी रूप से बस जाने के संबंध में छात्रवृत्ति अथवा इसी प्रकार की सहायता जो राज्य सरकार प्रदान करे। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू।